तो दोस्तों ये अभी अभी हार्वेस्ट किया है जिस फार्म में हम आए थे और आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है रे भाई साहब। और इसको टेस्ट करके देखता हूँ मैं कितना मीठा है भाई। ले यार तू भी खा। तो किसान भाइयों आज बात करने वाले पपाया फार्मिंग के बारे में। जिस मैं फार्म में खड़ा हूँ ये 2 एकड़ में लगा हुआ है और ये जो किसान है यहाँ पे 30 से 40 लाख रुपए के बीच में कमा रहा है इस खेती को करके। जहां पर हमारे किसान नॉर्मल फसल करके 30 से 40 लाख रुपए नहीं कमा पाते और इस फार्मिंग को करके वो कमा सकते हैं। किस तरीके से इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सारी जानकारी आज देंगे इस फार्मिंग के बारे में, किस तरीके से आखिरकार आप इसको कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, मैं विशाल कश्यप और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए बात करते हैं अब इसको लगाने की कि किसान इसको कैसे लगा सकता है और कहाँ कहाँ पर उसको चुनौतियाँ आ सकती है इसको लगाने पर। तो सर मुझे बताइए, जब आपने इसकी स्टार्टिंग करी 10 बीघे में लगाया तो कैसे कैसी आपको चुनौतियाँ आई और किस किस तरीके से आपने ये लगाया? सबसे पहले तो क्योंकि मैं पहली बार कर रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि होगी नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए इसको खेत को तैयार किया। अच्छा। तैयार करने के बाद मैंने इसके बेड बनाए अच्छा। और बेड बनाने के बाद मैंने इस पे प्लांट लगा दिए। अच्छा, तो बात कर लेते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं लगाने की, तो इसको लगाने के लिए बेड जरूरी है कि नहीं? बेड इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका जो तने है से पानी टच नहीं होना चाहिए। अच्छा। और बस तरीका केवल एक यही है कि हम उसे बेड पे लगाएंगे तो तने से पानी टच नहीं होगा। ठीक है। मान लो अगर कोई किसान इसको रेंट पे लेता है, आपने इसकी कमाई तो बता दी थी हमें कितनी कमा रहा है। हाँ। तो मैं बात ये भी करने वाला हूँ, अगर किसी किसान के पास है नहीं तो और वो इसे रेंट पे ले रहा है तो क्या रेंट पड़ जाता है उसे? उसे अगर वो 10,000 रुपये बीघा भी लेता है तब भी बेनिफिट में ही रहना है। 10,000 के हिसाब से 10 बीघे का 1 लाख रुपए हाँ। 1 साल का। हाँ। और आप मिल जाता है इसमें आसानी से। ठीक है। और जब आपने प्लांट लगाई है स्टार्टिंग में तब कितना खर्चा आया? इसमें मेरा इसमें लगभग 48,000 रुपये के तो मेरे पौधे आए। तो 1,48,000 रुपये आपके प्लांट लगा के हमारी रेंट जमीन पर हो गया। हाँ। फिर इसमें आपने जैसे लेबर से लगवाए होंगे ये? वो लगभग सारा निराई गुड़ाई सब कुछ 38,000 रुपये का आया। हाँ। तो ये मान लो 10-20 हज़ार रुपये कम 2 लाख रुपए आपके हो गए। हाँ। अगर आप रेंट पे लेते हो इसको। हाँ। उसके बाद जैसे हमारा प्लांट अभी छोटा है फिर बड़ा होता है, कुछ खर्चे भी आते होंगे, जैसे उसकी नलाई हो गई। नहीं, इसमें वो भी होता है। और जैसे अब छोटा पौधा है तो हमारे जैसे 1500 प्लांट थे शुरू में, इसमें हमारी लगती थी 5 टंकी। हाँ। और अभी जब बड़े हैं अब लगती है 25 टंकी। अच्छा। हाँ, वो उसमें दवाई का खर्च जैसे जैसे बड़ा होता है ऐसे ही बढ़ता है। तो एक साल में कितना खर्चा आ जाता होगा दवाइयों का आपका, जो जो टंकी बता रहे हैं आप लगाते हैं? इसमें लगभग जो है 10 बीघे में मेरा 28,000 रुपये के समथिंग समझो। तो कहने का मतलब 2,18,000 रुपये आपके ये हो गए पूरे एक सीजन में, इसका फर्टिलाइजर भी लगा के। हाँ। ठीक है। तो ये हो गया आपका 2,18,000 रुपये और इसमें आपकी भी मजदूरी है। हाँ, मेरी मजदूरी तो इसमें मैं तो अभी कोई अपना जोड़ा ही नहीं है। हाँ, तो अपना भी जोड़ के बताइए ना मुझे प्लीज। हाँ, तो एक मजदूर को समझ लो कि हम 400 रुपये तो देते हैं ना। हाँ। तो मेरी अब ये लगभग 8 महीने हो गए तो 12,000 रुपये महीना हो गया। 12 अट्ठे 96, 96,000 मेरे भी हो गए। चलो 1 लाख आपके मान लिए। हाँ। तो 3,18,000 रुपये हमारा टोटल खर्चा हो गया एक साल का। हाँ। जहाँ पे आपने हमें बताया था, जो इसकी हमने कैलकुलेशन करी थी, वो 37,49,800 कुछ रुपए की हुई थी। हाँ। तो वहाँ पे भी अगर हम 3 लाख कुछ रुपए निकाल दें तो हमारे सीधे सीधे 34 लाख रुपए जेब में आ रहे हैं। हाँ। क्या बात है। मतलब ये हमारे जो एक साल में ही आ जाते हैं इतना, या फिर 2 साल में? नहीं, ये 2 साल में आते हैं। अच्छा। हाँ। इसकी 2 साल की ये हमारी वो है। हाँ। तो हम मान लो 2 साल की अपनी मजदूरी लगानी पड़ेगी बस इसमें, और इसमें आप 2 से 3 लाख रुपए ऐड कर सकते हो। फिर भी कहने का मतलब ये है, अगर 6 से 7 लाख रुपए आपको लगाने पड़ रहे हैं खेत के अंदर रेंट पे लेने के बाद जमीन में, और आपको 30 लाख रुपए बच रहे हैं, तो कहाँ पे दिक्कतें आ रही है? कोई भी किसान इसको भग के करेगा अगर इसका मेथड पता हो। उसका वजह उसे पता होना चाहिए हम्म। कि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहेंगे कि हमारे किसान भाई हैं हाँ। यो अच्छी आमदनी लें। तो इसे गन्ने को छोटे करने में क्या है, कुछ सही नहीं। सही सही सही। तो जब आपने इसको लगाया तो इसमें जो दूरी थी प्लांट टू प्लांट की और प्लांट से बेड की? प्लांट से प्लांट की दूरी है हमारी 6 फुट। हाँ। और बेड से बेड की दूरी है हमारी 8 फुट।
ये किस लिए रखनी पड़ती है, इसमें ज्यादा कम क्यों नहीं रख सकते? इसमें 6 फीट इसलिए है क्योंकि इसके पत्ते 6 फीट की दूरी में ये आपस में ऐसे टकराने लगते हैं। टकराने लग जाते हैं, 6 फुट पे यहाँ तक मिल के ही रह जाते हैं। अच्छा। और इस बीच में इसे हमें इसकी धूप की आवश्यकता होती है इसे फल के लिए। अच्छा, इसलिए इसमें बीच में जगह ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, इनके लिए धूप भी जरूरी है। हाँ। तो जो आप बता रहे थे स्टार्टिंग में ही कि इनको पानी से एलर्जी है, हाँ, तो पानी किस तरीके से दिया जाता है? पानी तो बस इसमें जैसे हमने छोड़ दिया तो थोड़ा आदम तक आ गए, बस इस तरह से आने की जिससे पूरी ये नमी आ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना पानी ठीक है। लगाया जाता है। ऐसी ऐसी कौन सी बीमारी है जो पपीते के अंदर आती है? बस एक केवल इसमें फंगस की बीमारी है और इसमें मक्खियाँ, सफेद मक्खी आती है। 2 ही बीमारियां, और कोई इसमें बीमारी नहीं है ऐसी खास। मक्खी पकड़ने का जो फ्रूट फ्लाई होती है उसको क्या जुगाड़ है, मतलब उसकी कुछ दवाई लगती है या उसके लिए टिक्की आती है, उसे बोतल में लगा दिया जाता है और ठीक, मक्खी उस पर आकर्षित होकर उस बोतल में अंदर उतर जाती है और उसमें जो निकलने पाते उसी पे वहीं अंदर खत्म हो जाती है। और भी कुछ है या उसे अगर पेस्टिसाइड करते हैं, पेस्टिसाइड किसी उससे महक से वो दूसरे खेतों में अलग भाग जाती है। सही 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 सही। तो हम अब बात कर लेते हैं इसके हार्वेस्टिंग की। तो किसान भाई इसको कब हार्वेस्ट करे, उसको कब पता चले कि हमारा पपीता अब हार्वेस्ट के लिए तैयार है, उसके बारे में बताइए। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा ये फल है, ये हाँ, लगा हुआ है। इसमें ये थोड़ा सा यहाँ देखिए ये, हाँ, ये इसमें थोड़ा सा पीला आ रहा है, तो ये हमारे ये और जैसे ये हो गया यहाँ पे, ये यहाँ तक के हमारे फल ये इस पे अभी इनका पूरा ये भर चुके हैं। हाँ, और पकने के लिए इसमें लगाया जाएगा। ये आज इनकी सबकी तोड़ होगी। कहने का मतलब जब आपका फ्रूट इस साइज का हो जाए और आपको दिखने लगे यहाँ पे पीला इस पीला, पे यहाँ हल्का हल्का ये पीला पीला होना शुरू हो जाता है। हाँ, ये और हाँ, जब जो इस पे जिस फल पे भी है आ गया थोड़ा, किसी जगह भी एक पीला पा जाती है तो समझ लो कि तोड़ने के लिए तैयार है। तो फिर इसको तोड़ने के बाद आप कार्बेट लगा देते हैं? तोड़ के इसमें जो है रद्दी में इसे पैक करके न्यूज़पेपर में, हाँ न्यूज़पेपर में पैक करके जैसे ये इसमें यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये क्या दिक्कत है? ये इसमें ये ऊपर से किसी में जैसे हमने ये तोड़े हैं कहीं से, इस पे यहाँ पे दूध लगा है। अच्छा, जो इसका देखो हाँ, ये निकलने लगा। हाँ, और ये दूध ऐसे लग गया तो उससे निशान बन जाता है। तो ऐसे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका दूध और जगह पपीतों पे लगे ना। जब ये तोड़ने होते हैं इसके, ये भी बहुत ध्यान से तोड़े जाते हैं। हाँ, क्योंकि उसके अगर वह वहां से तोड़ते हैं इस पे तोड़ के फिर इस पे ऐसे फल पड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है, से पहले ऐसे काटा जाता है। हाँ, जैसे हमारा फ्रूट यहाँ से लगना स्टार्ट हुआ, हाँ, यहाँ से लगा तो हमारी ये टहनी होगी। हाँ, फिर इसको यहाँ से हार्वेस्ट, जैसे आप ये नीचे देख रहे हो सूखी हुई है। हाँ, जब यहाँ से हार्वेस्ट हो जाएगा पपीता, ये सब, हाँ, जब यहाँ से हार्वेस्ट हो जाएगा पपीता तो फिर उसके बाद यहाँ पे आना ही है, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ से ये तोड़नी पड़ेगी। हाँ, तो क्या तरीका है तोड़ने का? इसको तोड़ने का फिर ये टूट गया हमारा यहाँ से, और इसे बहुत आराम के साथ में घुमा के हम इसे ऐसे हिसाब से निकालेंगे। हाँ, कि ताकि ये छिल ना पाए, पपीता ना छिल पाए। अगर पपीता छिलेगा तो वो उसमें दूध निकलेगा, इसी प्रकार से दूध निकलेगा। हाँ, जिससे हमारे नीचे जैसे दूध निकल रहा है इसमें से इस पे जब पड़ेगा तो ये यहाँ पे निशान हो जाएगा जिस तरीके से ये है। तो मार्केट वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। हाँ, तो जैसे मार्केट वैल्यू पे हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग की, तो इसकी मार्केटिंग किस किस तरीके से की जाती है? इसकी मार्केटिंग इसे मंडी में जाते हैं और मंडी में इसकी बहुत, इसमें आड़ती जो होते हैं अपने आप, हमें कहने की भी जरूरत भी नहीं होती है। हमारा माल को देख के, माल हमारा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छा, अपने आप मंडी में जाते के साथ ही हमें ये कहेंगे कि आ जाओ भाई जैसे हमें दो। आप भी नए हो इसमें? हाँ, तो आपने जब स्टार्ट करी, जब ये तोड़ा था, तो किस तरीके से आपको मार्केटिंग को फेस करना पड़ा? जब सबसे शुरू में मैं इसे तोड़ के मंडी लेके गया तो मन में ये बात थी कि पता नहीं कैसे बिकेगा कैसे नहीं होगा। अच्छा, मैं मंडी में गया, मंडी में जाके मैंने सब्जी मंडी में पहुंचा, तो वहां जाके मैंने 2-3 दिन से सब्जी वालों की दुकान पे बात की। अच्छा, मंडी में। अच्छा, उन्होंने यहाँ रखो इस तरीके से, और मेरा वो शुरू वाला 35 रुपए किलो बिका। सब्जी में या फल में? ये सब्जी में। अच्छा, सब्जी में बिका। हाँ, 35 रुपए किलो हमारा कच्चा ही बिक गया। ठीक ठीक ठीक। तो फिर उसके बाद जब आपने फ्रूट में बिका तो उसको बताइए। ये फ्रूट में जो जा रहा है ये 22 रुपए से लेकर 25-28 यहाँ तक। नहीं, अगर कोई किसान भाई अपने हार्वेस्ट करता है खुद से लेबर लगा के, जब वो मंडी में ले जाता है तो उसको क्या रेट पड़ जाता है और किस तरीके से वहाँ पे वो सेल करता है उसको लगभग मंडी रेट जो है आज की तारीख का 30 रुपए है। तो
उसमें जो है वो 30 रुपए किलो बिक जाएगा उनका। तो आपका कितना रेट जा रहा है? मेरा ये समझ लो 22 रुपए को मैंने यहाँ दे रखा है अपना। मेरा कोई लेबर नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। अच्छा, मतलब खुद ही खेत में आ रहे हैं, तोड़ के ले जा रहे हैं। हाँ, खुद ही ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा उनका ही, आपको बस बैठ के देखना है। मुझे केवल कांटे पे देखना है कितने हो गया मेरा, सही, उसके बाद पैसे देंगे वो और बढ़िया बढ़िया गाड़ी बढ़िया। खेत से निकालेंगे। तो तुम्हारा तो मजा आ रहा है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, मतलब आपने तो लगाया है बस, और सेल खुद भी खुद हो रहा है। हाँ, बढ़िया। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं अभी भी आपसे पूछ ना पाया हूँ, किसानों को आप बताना जरूरी समझते हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अभी भी कोई अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि ये हमने नहीं पूछे, प्लीज हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम जरूर आपका आंसर देंगे। और मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो में, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।